Hello everyone, I am Dr. Santosh. I am consultant pulmonology and sleep medicine. तो आज हम बात करेंगे एक काफी इम्पोर्टेंट तथा इक्वली इग्नोर्ड एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या है? बेसिकली स्लीप के दौरान एपनिया के स्पेल्स का होना। व्हाट इज एपनिया? सो एपनिया इज बेसिकली मोर देन 10 सेकेंड्स का सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप, दैट इज कॉल्ड एपनिया। तो यह किन इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है? यह ओबीज यानी कि मोटे इंडिविजुअल्स में मुख्यतः देखने को मिलता है। उनमें नेक के चारों तरफ फैट के डिपोजिशन की वजह से नींद के दौरान सांस की नली सिकुड़ जाती है या बंद हो जाती है, जिसकी वजह से एपनिया हो जाते हैं। तो अगर हम अन्य कारणों की बात करें तो जैसे कि नेचुरली कई लोगों का जबड़े की बनावट ऐसी होती है या छोटा जबड़ा होने की वजह से जो एयरवे का पैसेज है वो काफी सकड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से एपनिया के स्पेल्स हो सकते हैं। जैसे कि तालू और जुबान के बीच का जो स्पेस है वह नींद में वैसे भी थोड़ा नैरो हो जाता है। अगर हम स्लीप एपनिया में बात करें तो इसमें एकदम बंद हो जाने की वजह से पेशेंट को काफी खराटे और उसके बाद एपनिया के स्पेल्स हो सकते हैं। तो हम बात करें कि इन चीजों का शरीर पे क्या बुरा असर पड़ता है। तो बेसिकली होता ये है कि अगर स्लीप एपनिया के एपिसोड्स लंबे समय तक चलते रहते हैं पेशेंट्स में, तो जो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा एपनिया स्पेल्स में बार बार रात्रि के दौरान गिरती जाती है। जब ऑक्सीजन बार बार कम होती है तो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया, इन तक ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से या कम पहुंचने की वजह से अकॉर्डिंगली काफी नुकसान देखने को मिलता है। जैसे कि हार्ट अटैक होना नींद में ही या ब्रेन में स्ट्रोक आ जाना। तो हमने कई बार अक्सर सुना होता है कि सोए थे हमारे जो पेशेंट है, लेकिन रात को ही उनको हार्ट अटैक पड़ गया या स्ट्रोक पड़ गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा काफी चांसेस होते हैं कि ऐसा स्लीप एपनिया की वजह से हुआ हो। तो होता क्या है कि जब स्लीप एपनिया होता है तो और ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है तो ऐसे पेशेंट्स को वक्त के साथ साथ मेमोरी में भी मेमोरी लॉस होना, कॉग्निटिव फंक्शंस में थोड़ा सा कमी आ जाना, ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये काफी इंपॉर्टेंट बीमारी है, मगर इसके बारे में इग्नोरेंस काफी ज्यादा होने की वजह से इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो किन लोगों को इसके लिए जांच करवाना चाहिए? तो ओबीज इंडिविजुअल्स, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, बीपी का ट्रीटमेंट ले रहे वाले जो पेशेंट्स हैं वो जिनको रात को बहुत ज्यादा खराटे आते हैं या बार बार नींद टूटती है और एक रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं ले पाते, ऐसे इंडिविजुअल्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पल्मोनोलॉजिस्ट, कई बार कार्डियोलॉजिस्ट भी ऐसे मरीजों को सलाह देते हैं कि आप एक स्लीप का टेस्ट कराएं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्लीप एपनिया के सिम्टम्स, तो स्लीप एपनिया के जो मेन सिम्टम्स हैं वो है रात को स्नोरिंग होना या फिर काफी लाउड जो खराटे लेने वाले पेशेंट्स होते हैं, ये पहला सिम्टम होगा। कई बार पेशेंट्स इस चीज को नहीं बता पाते तो उनके बेड पार्टनर्स उनको बताते हैं कि उनके खराटों की वजह से उनको कितना डिस्टर्बेंस होता है। दूसरा जो मेन सिम्टम्स है दैट इज फ्रीक्वेंट नाइट अवेकनिंग, यानी रात को बार बार नींद का टूटना। ये या तो बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं या फिर इनको बार बार प्यास लगती है जिसकी वजह से उठते हैं। तीसरा होगा कि मॉर्निंग में हेडेक रहना, यानी कि एक रिफ्रेशिंग स्लीप ना होने की वजह से सर भारी भारी सा रहना या फिर दिन में नींद का आते रहना, कि कुछ काम करते हुए, मीटिंग्स में रहते हुए या गाड़ी ड्राइव करते हुए, अगर सीवियर बीमारी है तो गाड़ी ड्राइव करते करते भी कई बार ये पेशेंट सो जाते हैं, उसको कहते हैं डे टाइम सोमनोलेंस। उसके अलावा लैक ऑफ एनर्जी, लिथार्जी या फिर एकदम टायर्डनेस की फीलिंग, पूरे दिन भर थकान जैसा रहना, ये सारे सिम्टम स्लीप एपनिया के हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्लीप एपनिया कितना कॉमन। स्लीप एपनिया इंडिया में काफी कॉमन है। एटलीस्ट 15 से 25% की जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में स्लीप एपनिया से ग्रसित है, ऐसा अनुमान है। तथा इसका अगर हम बात करें ना केवल जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन या बीपी वाले जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनमें, बल्कि बच्चों में भी स्लीप एपनिया काफी कॉमन है।
जो कि होता है उनमें एडिनॉइड्स या फिर टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी की वजह से। उस वजह से उनका एयरवे काफी पैसेज हो एयरवे जो पैसेज है वो काफी नैरो हो जाता है, एक प्रॉपर स्लीप ले नहीं पाते। बच्चे कई बार माउथ ब्रीदिंग करते हैं, रात को उनकी प्रॉपर स्लीप ना होने की वजह से उनके कॉग्निटिव फंक्शंस पे काफी अफेक्ट पड़ता है। स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस डिप कर जाती है, बच्चा अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें पिछड़ता जाता है अपने साथ के बच्चों से। यह सब इसकी वजह से, स्लीप एपनिया की वजह से हो सकता है। तो उसमें हम बच्चों में बोलते हैं कि सर्जिकल जो ऑपरेशन होता है टॉन्सिल का, उसके द्वारा इस कंडीशन से निजात पाया जा सकता है। अगर बात करें कि स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस कैसे बनाया जा सकता है, तो डायग्नोसिस बड़ा आसान है। क्लिनिकली इसका डायग्नोसिस आसानी से मरीज को देख के बनाया जा सकता है, उनसे बात करके, उनसे थोड़ी हिस्ट्री लेके हम एक प्रोविजनल डायग्नोसिस पे आ सकते हैं कि हाँ, स्लीप एपनिया से प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। और जो कंफर्मेशन के लिए हम उसके लिए स्लीप टेस्ट या फिर पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट कहते हैं वो करते हैं। ओवरनाइट हम आपके काफी पैरामीटर्स हैं जैसे कि ईसीजी, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ब्रीदिंग एफर्ट्स, फिर ईईजी, ईओजी, यानी कि ये सारे कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स का पूरी रात हम एक मॉनिटरिंग करते हैं और एक स्लीप स्टडी करते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो हम सीपैप टाइट्रेशन करते हैं। सीपैप टाइट्रेशन यानी कि एक मास्क से मशीन लगा के और फिर हम उसमें आपको कितना रिक्वायरमेंट प्रेशर आपको जरूरत है उसका एक पता लगा लेते हैं। इसको बोलते हैं स्लीप स्टडी विद सीपैप टाइट्रेशन। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो स्लीप एपनिया है वो मुख्य रूप से ओबीज इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आप अपना वजन कंट्रोल करें, वजन ना बढ़ने दें, और उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब चीजों को फॉलो करें। एक डाइट फॉलो करें, हेल्दी डाइट लें, सिगरेट और अल्कोहल से दूर रहें, सिजेशन अगर आप यूज करते हैं तो इस प्रकार से आप प्रिवेंशन वाला पार्ट फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर थायराइड की तकलीफ है तो आप उसका ट्रीटमेंट लेके इसको कंट्रोल करें। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसमें पैप थेरेपी दी जाती है। पैप थेरेपी इज पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, जो कि एक स्प्लिंट का काम करती है। एयरवे में स्प्लिंट, न्यूमेटिक स्प्लिंट यानी एयर स्प्लिंट का काम करती है, जिससे कि आपके एयरवेज ओपन रहते हैं और आप एक प्रॉपर स्लीप की स्टेजेस को मतलब अचीव कर पाते हैं और आपकी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो इसका प्रोग्नोसिस कैसा होता है? तो प्रोग्नोसिस आफ्टर ट्रीटमेंट विद सीपैप थेरेपी इज एक्सीलेंट। मरीज दूसरे ही दिन से एक बार एकस्टम हो जाता है सीपैप थेरेपी से, तो उसको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखने लग जाते हैं। एक प्रॉपर स्लीप के बाद उसके डे टाइम सिम्टम्स चले जाते हैं और पेशेंट आप को दूसरे ही तीसरे दिन ये बोलता है कि मैंने सालों में ऐसी नींद नहीं ली डॉक्टर साहब जैसी मैंने ये थेरेपी स्टार्ट करने के बाद ली है। तो इसका ट्रीटमेंट लें। अगर आपके घर में या आप खुद इस स्लीप एपनिया जैसी बीमारी से, क्योंकि काफी खतरनाक भी हो सकती है, ग्रसित है या फिर आपको लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, आप डॉक्टर के पास आए और इस चीज को इवेलुएट कराएं। थैंक यू।